हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे हम। तो एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। व्हाट इज गिवन हियर? इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन EP इज 4n minus n square, what is given? Sum of first n terms of an EP is equal to 4n minus n square. 4n minus n square, that is what is given to us as n is equal to 4n minus n square. It is given sum of first n terms of an EP is equal to 4n minus n square. Sn हमें दे रखा है. What is the first term? That is S1. जो हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले वो क्या है? What is the first term? That is S1. To put n is equal to 1. We get, तो Sn हमें दे रखा है तो n की वैल्यू 1 लेते हैं. तो S1 क्या आ जाएगा हमारे पास? n की वैल्यू 1, 4 into 1 minus 1 स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 माइनस 1 आ गया 3. तो S1 आ जाएगा 3 हमारे पास. S1 का मतलब क्या बनेगा? क्योंकि इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन EP. S1 का मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, तो दैट इज द फर्स्ट टर्म. यदि हम ऐसा कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली. तो S1 3, that is we can say first term. First term means A1 is equal to आ गया 3 हमारा. उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है? What is the sum of first two terms? तो Sn का मतलब क्या है? पहले n टर्म्स का सम हमें निकालना है. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मीन्स n की वैल्यू 2 रखेंगे. तो 10 is equal to 2. We get S2 is equal to 4, n की वैल्यू 2 minus 2 square, n replace by 2, 4 2 is 8 minus 2 square 4, 8 minus 4 आ जाएगा 4 हमारा. S2 क्या आ गया? 4. S2 का मतलब क्या है? सम ऑफ, तो एक तो हमें ये फाइंड आउट करना था व्हाट इज फर्स्ट टर्म, दैट इज S1. उसके बाद हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. तो ये आ गया 4 हमारा. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज इक्वल टू 4. इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द सेकेंड टर्म. What is the second term? यानी A2 हमें निकालना है. और स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्या है? सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास है और पहले दो टर्म्स का सम हमें दे रखा है. मान लीजिए AP इस तरह से है A1, A2, A3, A4 लाइक दिस. तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास A1 क्या है? A1 है 3 और इन दोनों टर्म्स का सम दे रखा है, यानी S2 हमारे पास है. इन दोनों टर्म्स का सम है और फर्स्ट टर्म हमारे पास है. तो यदि हम इन दोनों टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सेकेंड टर्म. यदि हम इन दोनों के सम में से A1 लेस कर दें तो A2 हमारे पास आ जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगी सेकेंड टर्म. तो यदि हमें A2 निकालना है, इनकी हेल्प से हमें निकालना है, तो दोनों टर्म्स के सम में से यानी S2 माइनस फर्स्ट टर्म लेस कर देंगे, यानी S1 लेस कर देंगे. S2 क्या है? S2 है 4 माइनस S1 क्या है? S1 है 3. तो 4 माइनस 3 आ गया 1. देन व्हाट इज द सेकेंड टर्म? 1. A2 इज इक्वल टू 1 आ गया. अब देखिए इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है.
सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म्स। इसके बाद हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म यानी A3। अब थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, यदि हम इन तीनों टर्म्स के सम में से A3 हमें निकालना है यानी थर्ड टर्म, यदि हम इन तीनों के सम में से इन दोनों टर्म्स का सम लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी। यदि हम इन तीनों टर्म्स के सम में से इन दोनों टर्म्स का सम लेस कर दें तो हमारे पास जो टर्म आएगी दैट विल बी द थर्ड टर्म, मीन्स A3 आएगा S3 माइनस, यानी इन तीनों टर्म्स के सम में से इन दोनों टर्म्स का लेस कर देंगे, सम S2। तो व्हाट इज S3, S3 आएगा यहाँ से 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस S2 ऑलरेडी हमारे पास है, S2 क्या है 4, दैट इज इक्वल टू 4 3 12, 12 माइनस 9 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1। तो व्हाट इज द थर्ड टर्म, दैट इज माइनस 1। एंड 10th टर्म, तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ पर है A10, तो यदि हमें 10th टर्म निकालनी है तो इन सभी टर्म्स के सम में से यानी S10 में से क्या लेस कर देंगे, इन 9 टर्म्स का सम लेस कर दें, इन 10 टर्म्स के सम में से इन 9 टर्म्स का सम लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म यानी S10 माइनस S9। तो S10 कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर माइनस S9 कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 100, 40 माइनस 100, फिर माइनस साइन 36 माइनस 81, इट इज द 10th टर्म दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 100, इट इज माइनस 60 माइनस साइन 36 माइनस 81, तो ये आएगा 45 माइनस का माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि लाइक दिस माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पर था तो ये हो गया प्लस, तो 45 इट इज माइनस 15। तो व्हाट इज द 10th टर्म, दैट इज माइनस 15। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म। स्टूडेंट्स इसी प्रोसीजर से निकालना है, आपको an का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, इसी की हेल्प से हमें निकालना है Sn की हेल्प से। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, nth टर्म यानी an। हम इन सभी को ऑब्जर्व करेंगे, देखो हमारे पास A2 क्या था, A2 S2 माइनस S1, A2 था S2 माइनस S1, A3 है S3 माइनस S2, A10 है S10 माइनस S9, A10 तो S10, A3 S3, A2 S2, तो AN क्या आ जाएगा SN माइनस, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 यहाँ 1 यहाँ 10 यहाँ 9, तो ये माइनस Sn माइनस 1, इससे एक कम यहाँ पे लिखना था। नाउ सॉल्व, Sn हमें दे रखा है, इट इज 4n माइनस n स्क्वायर माइनस व्हाट इज Sn माइनस 1, एंड जहाँ पर भी n आ रहा है वहाँ पर हमें क्या लिखना है, n माइनस 1 लिखना है, इट इज 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर, 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n की जगह क्या लिख लेंगे n माइनस 1। नाउ सिंप्लीफाई 4n
माइनस एन स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया 4n माइनस 4 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से इट इज 4n माइनस n स्क्वायर माइनस साइन है यहाँ पर तो माइनस को यहाँ भेजेंगे माइनस का 4n प्लस 4 माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n 4n से 4n कैंसिल हुआ n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ बचेगा माइनस 2n 4 प्लस 1 आ गया 5 तो 5 माइनस 2n therefore what is the nth term 5 minus 2n or you can say minus 2n plus 5 it is the nth term. So students, it is very important concept to find nth term with the help of Sn, that is an is equal to Sn minus 1. मान लीजिए हमें निकालना है a15 तो a15 कैसे आएगा s15 माइनस s14 लाइक दिस an is equal to Sn minus 1. Now question number 12. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. इनका हमें सम निकालना है पॉजिटिव इंटीजर्स तो डिविजिबल हो 6 से फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. स्टूडेंट्स फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर तो सबसे पहला इंटीजर जो 6 से डिवाइड होगा दैट इज 6, उसके बाद 12, 18, 24 एंड so on like this. Obviously it is an 80 so clearly it is an AP, clearly it is an AP where first term a is equal to 6 and common difference d is equal to 6. अब हमें क्या निकालना है पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिवाइड हो उनका सम निकालना है. We know that Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Therefore what is S40? क्योंकि हमें निकालना है 40 इंटीजर्स का सम तो टर्म्स हो गई 40. S40 is equal to 40 by 2 a की वैल्यू 6 प्लस 40 माइनस 1 और d कितना आ गया 6 हमारा तो यहाँ से आ गया 20 2 6 12 प्लस 40 माइनस 1 39 मल्टीप्लाई बाई 6 इट इज 234 इट इज 20 मल्टीप्लाई बाई 234 प्लस 12 इट इज 246 0 as it is 4920. So therefore sum of first 40 positive integers divisible by 6 is equal to 4920. So it is the sum of first 40 positive integers which are divisible by 6 4920. Now question number 15. So what is question number 15? A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब किसी कंस्ट्रक्शन जॉब पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरह से दे रखा है दैट स्पेसिफाइज ए पेनल्टी
for delay of completion beyond a certain date as follows. किसी certain date के बाद जो पेनल्टी है वो इस तरह से है, ₹100 for the first day. यदि एक दिन डिले होता है तो उसका पेनल्टी है ₹200, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day. इसके बाद जो भी दिन आगे आएगा, being ₹40 more than for the previous day, उसका जो पेनल्टी है वो 50 रुपये बढ़ता चला जाएगा प्रीवियस डे से. तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी. कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी के रूप में कितना पे करना पड़ेगा? इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाई 30 डेज. उसने जो वर्क है उसे डिले किया 30 दिनों तक. तो व्हाट इज द पेनल्टी ही हैज़ टू पे? तो व्हाट इज द पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे? दैट इज ₹200. व्हाट इज गिवन पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे is equal to ₹200 and penalty for the second day is equal to ₹250. Penalty for the third day is equal to ₹300 and so on. यानी फिर 350 आ जाएगा, फिर 400, फिर 450 लाइक दिस. तो क्लियरली इट इज एन AP, क्योंकि एक फिक्स नंबर है जो आगे इंक्रीज होता जा रहा है. दैट इज इक्वल टू ₹50. तो क्लियरली इट इज एन AP. क्लियरली इट इज एन AP वेयर फर्स्ट टर्म यानी A इज इक्वल टू 200 कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 50. अब जो वर्क था वो डिले हुआ 30 डेज तक. तो मीन्स मान लो एक दिन लेट है तो उसे 200 रुपये पे करने पड़ेंगे. 2 दिन लेट हुआ तो 450. 3 दिन लेट हुआ तो फिर 200 फर्स्ट डे का, 250 सेकेंड डे का, 300 थर्ड डे का. इन सभी का सम आ गया. इट मीन्स हम क्या करेंगे? सम निकालेंगे 30 टर्म्स का. तो नाउ व्हाट इज SN? SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D. तो देयरफॉर S30, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 30, क्योंकि जो वर्क था वो डिले हुआ था 30 डेज. तो S30 इज इक्वल टू 30/2. व्हाट इज A? 200 प्लस 30 माइनस 1, और D क्या था? 50 यहाँ पर. तो 30/2 आ गया 15, यहाँ से आ गया 400, 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई बाई 50 0 1450. इट इज 15 मल्टीप्लाई बाई 400 plus 1000 and 450, that is 1850. 0 as it is. 15 5s are 75, 7. 15 8s are 120 or 7, 127. 12. 15 1s are 15 or 12, 27. It is 27,750. So what is the penalty paid by him? So therefore penalty paid by him is equal to ₹27,750. इतना उसे पे करना पड़ेगा यदि वो वर्क डिले करता है 30 डेज तक. Now question number 16. What is given? A sum of ₹700. A sum of ₹700 is to be used
to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performances. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 prizes. 700 रुपीज़ है, इनका यूज़ किया जाना है 7 कैश प्राइजेस देने में. If each prize is 20 less than its preceding price, कोई भी प्राइस अपने पहले वाले प्राइस से 20 रुपये कम है. मान लीजिए फर्स्ट प्राइस है 100 रुपये का, तो सेकंड प्राइस 20 रुपये कम 80 रुपीज़ का, थर्ड प्राइस 20 रुपीज़ कम 60 रुपीज़ का, लाइक दिस. कोई भी प्राइस अपनी प्रीसीडिंग प्राइस से 20 रुपीज़ लेस है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. हर एक प्राइस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं लेट the first prize is of rupees A. The first prize is of rupees A. Then what will be the second prize? Then second prize is equal to A minus 20 rupees. Third prize रुपीज़ A minus 20 क्योंकि इससे 20 रुपये कम आएगा, दैट इज रुपीज़ A minus 40, लाइक दिस. तो डेफिनेटली इट फॉर्म्स एन AP, क्योंकि एक फिक्स नंबर है जो हर एक टर्म में से कम होता जा रहा है, दैट इज 20 रुपीज़. ऑब्वियसली इट इज डिक्रीजिंग AP. फर्स्ट प्राइस A का, फिर 20 रुपये कम, फिर 20 रुपये कम, लाइक दिस. ऑब्वियसली इट इज एन AP. क्लियरली इट इज एन AP. वेयर व्हाट इज फर्स्ट टर्म A, वेयर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, दैट इज -20. कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -20. डिक्रीजिंग AP है, हर एक प्राइस 20-20 रुपये कम होता जा रहा है, तो D कितना आ गया, -20. नाउ व्हाट इज गिवन, यदि हम 7 प्राइजेस का सम निकालें तो दैट इज गिवन एज 700. S7 हमें दे रखा है 700. अब Sn क्या होता है, Sn इज n/2, 2A प्लस n माइनस 1 into D. तो S7 आ गया 7/2, 2A प्लस, अब n क्या है 7 माइनस 1, व्हाट इज D इज -20 इज इक्वल टू 700. 7/2 को इस तरफ भेज देते हैं, तो 700 एज इट इज 2 ऊपर जाएगा और 7 आ जाएगा अपॉन में. यहाँ क्या बचा 2A, 7 minus 1 6 मल्टीप्लाई बाई दिस 120 और माइनस साइन. 6 मल्टीप्लाई बाई -20 इट इज -120. 7 से 100 टाइम्स, तो 2A इज इक्वल टू, ये आ गया 200, इसे ट्रांसफर किया प्लस का 120, तो ये आ गया 320. 2A इज इक्वल टू 320, तो A कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 160. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, 160 रुपीज़. तो हैंस व्हाट इज द फर्स्ट प्राइस, हैंस फर्स्ट प्राइस इज ऑफ रुपीज़ 160. जो फर्स्ट प्राइस है वो कितने का है, 160 रुपीज़ का. एंड नेक्स्ट प्राइस इज आर ऑफ रुपीज़. इसके बाद वाला जो प्राइस आएगा सेकंड प्राइस, इससे 20 रुपये कम आएगा, यानी 140. इसके बाद 120, देन 100, देन 80 रुपीज़, देन 60 रुपीज़. तो फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और जो सेवंथ आएगा वो आएगा 40 रुपीज का रेस्पेक्टिवली। These are the amounts of each price. फर्स्ट प्राइस होगा 160 रुपीज़ का, उसके बाद 140, 120, 100, 80, 60, then 40। तो फर्स्ट प्राइस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। तो हमने मान लिया था फर्स्ट प्राइस ए रुपीज़ का, उसके बाद वाले जो प्राइजेस थे 20 रुपीज़ कम थे, तो ए माइनस 20, a minus 20 minus 20 means a minus 40। डेफिनेटली इट फॉर्म्स एन AP, एक फिक्स नंबर है जो हर एक प्राइस में से कम होता जा रहा है, दैट इज ऑफ 20। तो फर्स्ट टर्म ए है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -20। सभी प्राइसेस का सम था 700। SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, S7 7/2, 2a + 7 - 1 × -20 = 700। तो यहाँ से ए आ जाएगा 60। ए मीन्स फर्स्ट प्राइस हो गया 160 का। फिर इसकी हेल्प से हम अदर प्राइजेस फाइंड आउट कर सकते हैं 20 रुपीज़ लेस करके।